सो गाइस ये वीडियो ऐश वर्सेस फादर का पार्ट 13 होने वाला है। सो पिछले एपिसोड में देखा था जब ऐश के पापा का बहर रुपया अब ऐश के पापा के मॉल्ट्रेस को अटैक करने के लिए बोलते हैं ऐश के ऊपर, तभी ऐश के पीछे से एक जायंट शैडो बॉल आके उस अटैकिंग को लग जाता है और वो अटैक वहाँ पर नष्ट हो जाता है। फिर ऐश अपने पीछे देखता है, वहाँ पर और कोई नहीं, वहाँ पर होता है म्यूटू। तभी ऐश बोलता है म्यूटू तुम आ गए हमें बचाने के लिए। ये सुन के म्यूटू बोलता है ऐश मैं तुमको बचाने नहीं आया हूँ, मैं इस दुनिया के सारे पोकेमॉन्स को बचाने आया हूँ। ये सुन के ऐश हंसने लगता है, हाँ म्यूटू तुम बचाओ इन सारे पोकेमॉन्स को। तभी म्यूटू ऐश के पापा के 6 पोकेमॉन्स के साथ बैटल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन म्यूटू ऐश के पापा के सिर्फ 3 ही पोकेमॉन को डाउन कर देता है और खुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर ऐसा लगता है क्या हम हार जाएंगे, लेकिन तभी पीछे से म्यू आ जाता है और म्यूटू दोनों मिलकर उन सारे पोकेमॉन्स के साथ बैटल करना स्टार्ट कर देता है। फिर म्यूटू ऐश के पापा के चार्जहार्ड को नीचे गिरा देता है और म्यूटू ऐश के पापा के चार्जहार्ड के ऊपर एक जायंट शैडो बॉल चार्ज करने लगता है। तभी ऐश के पापा म्यूटू के सामने आ जाते हैं और बोलता है नहीं म्यूटू तुम चार्जहार्ड के ऊपर इतना खतरनाक अटैक मत करो, अभी चार्जहार्ड अभी उसके बश में है। यह सुन के म्यूटू वहाँ पर रुकने लग जाता है, लेकिन चार्जहार्ड फिर से वहाँ पर बेकाबू हो जाता है और ऐश के पापा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी ऐश का पिकाचू चार्जहार्ड के ऊपर आयरन टेल मार देता है। इससे चार्जहार्ड के सिर के ऊपर का एक हेलमेट वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और चार्जहार्ड वहाँ पर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। फिर चार्जर नॉर्मल होकर ऐश के पापा का सारा बात सुनने लगता है। ये देख के ऐश के पापा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ऐश तुम्हें जीवन का जूल चाहिए ना, चार्जर अब मेरे काबू में आ चुका है, मैं तुमको जीवन का जूल ला के दूंगा। तभी ऐश के पापा अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ यूज़ करके अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को नॉर्मल कर लेता है। ये देख के वो बहरूपिया वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पास और भी कोई पोकेमॉन नहीं हुआ होता। तभी वो बहरूपिया वहाँ पर भागने लगता है। ये ऐश वो देख लेता है। फिर ऐश उसके पीछे दौड़ के उसको जाके पकड़ लेता है और बोलता है तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो, तुमने यहाँ पर इतने सारी तबाही मचाई है और मुझे वो जीवन का झूला भी वापस करो। ये सुनकर वो बहरूपिया ऊपर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है छोड़ दो मैं तुमको जीवन का झूल वापस कर दूंगा। ये सुन के ऐश बोलता है तुम्हें जीवन का झूला से भी वापस करना है। तभी ऐश उससे जीवन का झूल ले लेता है और अपने पापा के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी आसमान में वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर आरसीएस आ जाता है। ये देख के ऐश बोलता है आरसीएस मुझे जीवन का झूल मिल गया, लेकिन मैं ये तुम्हें अभी नहीं दे सकता क्योंकि इस दुनिया में इतने ज़्यादा तबाही है, मुझको ये सब ठीक करना पड़ेगा। ये सुन के आरसीएस बोलता है मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूँ ऐश, फिर आऊँगा मैं मेरा जीवन का झूल लेने। ये बोल के आरसीएस वहाँ से चला जाता है। फिर ऐश अपने पापा के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर ऐश का पापा बोलता है ऐश चलो। फिर हमें 2 महीने वापस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दुनिया पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, कहीं पर कोई तबाही का निशान नहीं था। फिर आरसीएस वहाँ पर आ जाता है और आरसीएस ऐश से जीवन का झूल लेके वहाँ से चला जाता है। फिर ऐश का पापा बोलता है ऐश अब तुम क्या करोगे। यह सुन के ऐश बोलता है मैं अभी ट्रेनिंग करने जाऊँगा बाहर, फिर मैं वापस आके आपको फिर से बैटल के लिए चैलेंज करूँगा क्योंकि मुझे बनना है पोकेमॉन मास्टर। ये बोल के ऐश वहाँ से निकल जाता है। सो गाइस पार्ट 13 इतना ही था। सो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और अगर तुम बाकी पार्ट्स देखना चाहते हो तो इस चैनल में जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो पर।